सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष दूसरे मोटिवेशनल वीडियो के साथ उपस्थित हूँ जिसका विषय है दोस्तों संतुष्टि। दोस्तों, क्या आप कभी ये सोचा है कि संतुष्टि क्या है? संतुष्टि से हम क्या समझते हैं, या हम संतुष्ट हैं कि नहीं? इन विषयों को कभी आपने गंभीरता से सोचा है कि नहीं सोचा? अगर नहीं सोचा भी है तो चलिए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, संतुष्ट कौन है? कोई बहुत बड़ा व्यापारी, कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बड़ा अधिकारी, या कोई बड़ा कलाकार, या कोई खिलाड़ी? कभी आपने इन विषयों पे सोचा है कि ऐसे लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन क्या वास्तविक में ये खुश हैं? क्या कभी हमने गंभीरता से सिर्फ सुन के या कहीं देख के ये नहीं, बल्कि क्या वास्तव में तह पे जाने के बाद हमें ये पता चला है कि ऐसे लोग वास्तव में क्या संतुष्ट हैं? दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है जो रोज मेहनत मजदूरी करता है और एक कंपनी का डायरेक्टर है। दोस्तों, एक रिक्शा का चलाने वाले को समझना है कि आप देखते हैं कि वो दरी पे सोता है, और एक डायरेक्टर वो एक मखमल में, एक डल्ले पे, जहां मतलब एक लग्जरी लाइफ जीता है। दोस्तों, आपने देखा होगा दरी पे सोने वाला व्यक्ति कि जब रात में बिस्तर पे, चारपाई पे, जहां पे वो जो सोता है जाता है, और जब उसका आंख खुलती है सोने के बिस्तर पे जाने के बाद तो भोर सुबह हो जाती है। वहीं दोस्तों, कंपनी के डायरेक्टर जो अमीर व्यक्ति है, जो बहुत संपन्न है, वो जब सोता है तो कितने बार उठता है, कितने बार उसकी नींद खुलती है, कितने बार वो जो है पानी पीता है, कुछ समस्या सोचता है। तो सोचना है कि वास्तव में संतुष्ट कौन है। इस विषय को गंभीरता से दोस्तों आज समझना है कि संतुष्ट कौन है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब इतने संपन्न, इतने हर चीज से फुलफिल व्यक्ति संतुष्ट नहीं है दोस्तों मन से, तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि आप असंतुष्ट हैं या कम खुश हैं या कोई तकलीफ है। दोस्तों, इंसान के रूप में आए हैं, जीवन जीना है, खुशी और गम, दिन और रात, सुख और दुख, इसको देखना और झेलना है। तो हमें इस चीज से निराश नहीं होना है दोस्तों। और इसी के वजह से मैं आपको कहूंगा कि अगर हम 5 बातों का विशेष ध्यान देते हैं, जैसे हम सभी लोगों को ये समझना है कि हम सभी लोग एक असीम शक्ति की कृति हैं, एक असीम शक्ति द्वारा बनाए गए हैं, भेजे गए हैं, या हमारा वो होता है। तो उसको सोचना है कि हम सब के ऊपर एक असीम शक्ति के द्वारा ही जो है नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। दूसरा दोस्तों, कोई भी मनुष्य है, हर मनुष्य का रक्त लाल है। अगर मनुष्य का रक्त लाल है तो हम सबको समझना है कि हम सब एक हैं। अगर हमारा रक्त लाल है, आपका रक्त लाल है, दूसरे का रक्त लाल है, तो हम सबको ये सोचना है, हर व्यक्ति इंसान है, हर व्यक्ति मानव है, और हमें जो दया, काइंडनेस, जो हमें एक दूसरे की मदद की भावना है, उस मदद की भावना को बढ़ाना है, करना है। ये हुआ मन की संतुष्टि। अगर हमारे साथ हमारे जानने वाले, हमारे लोग हमारे साथ भोजन करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, तो हमें एक संतुष्टि मिलती है। तो संतुष्टि को इस रूप में समझना है दोस्तों। संतुष्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मैंने कहा कि एक डायरेक्टर को नींद टूटती है, तो इसका मतलब ये नहीं, बहुत से डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग होंगे, एक जनरल बेंच में कहा, वो बहुत खुश भी होंगे। तो जब जीवन को संयमित इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो वो होगा। तीसरी बात है दोस्तों हमारी कि सदैव ईमानदारी से, सदैव ऑनेस्टली, मतलब हमको ये समझना है, किसी भाई का पर्स गिर गया और उसमें हमने देखा कि उसका एड्रेस, फोन नंबर कुछ है, तो हमें उसे कॉल करनी है। किसी का मोबाइल गिर गया, कोई नंबर है, हम करके, ये हुई ईमानदारी, ऑनेस्टली। किसी की मदद, हम किसी को रक्त दे पाए दोस्तों,
युवावस्था में जानते हैं कि उम्र होती है कि उसमें बराबर रक्त बनता है और आपको एक समय सीमा टाइम ड्यूरेशन की इतने ड्यूरेशन में आप रक्त देंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो रक्त दे के भी दोस्तों ये हुई संतुष्टि। संतुष्टि ये है दोस्तों, जो मोटिवेशन है, आपको दिल से खुश होना है। जो आया है दोस्तों वो जाएगा। दिस वर्ल्ड इज मॉर्टल, ये संसार मरणशील है, बदलेगा, चेंज होगा, प्रकृति की देन है, जो आया है वो जाएगा। तो इस तरह से सोचना है। और चौथी बात हमें समझना है तो दूसरे के जो दर्द है उसको सुना करो दोस्तों। अपना दर्द स्वयं ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरे को क्या तकलीफ है, अगर वो भूखा है उसे हम खिलाएंगे, अगर उसे ठंड लग रही है हम उसे अपने कपड़े कुछ व्यवस्था कर देंगे, उसको ठंड से बचाएंगे। दोस्तों ये हुई संतुष्टि। हमें समझना है दोस्तों कि वास्तव में खुशी, वास्तव में संतुष्टि, वास्तव में मन की जो खुशी है, जो मन का जो संतुलन है वो कैसे ठीक रहेगा। तो इन 5 बातों को जो फॉलो करेंगे, और आखिरी है कि मानव को मानव समझो दोस्तों। अगर आप हम इंसान हैं, हमें यहां समझना है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में अगर है तो उसकी हर रूप में हम उसकी सेवा कर सकें। दोस्तों क्षण भंग का ये संसार को एक रंगमंच समझिए और आप कितने ही रूपों में आप इस जीवन में जी जाइए दोस्तों। लास्ट में एक अंत में आपको कहूंगा, दर्शन की बात है दोस्तों। 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक होती है जीवन मुक्ति, एक होती है विदेह मुक्ति। दोस्तों अगर इस जीवन में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त हो जाए हमें हर चीज से, तो हम उसको, हमारा सा शरीर हम रहकर भी चीजों को देख समझ सकते हैं। ये हुई जीवन मुक्ति, जीवन से आपको मुक्ति मिल गई। एक विदेह मुक्ति, जब ये शरीर त्याग दिया दोस्तों तो आपको असीम शक्ति के दर्शन हो गए, वो हुई विदेह मुक्ति। तो हमें जीवन मुक्ति का भी एक बार आनंद लेके फिर ईश्वर के द्वारा जो भी बनाया गया वो विदेह मुक्ति है, उस पे ही जाना है दोस्तों। तो फिर से मैं एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।